मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रे। ये अपना तत्वार सूत्र ग्रंथ है। आवाज बराबर आ रही है? चलिए, तत्वार सूत्र नाम का अपना ग्रंथ है और इस ग्रंथ में कल हमने एक सुंदर प्रकरण जिसे हम निक्षेप की चर्चा कहते हैं, उस निक्षेप की चर्चा को पूरा किया। मैंने एक होमवर्क भी आपको दिया था कि सम्यक दर्शन सम्यक के ऊपर तो 4 निक्षेप घटा के हमने बताए, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पर भी इसी पैटर्न से आपको सेट करना है। किए होंगे आप लोगों ने। मेरे पास एक दिनेश भाई वकील का आया था, ऑलमोस्ट मैंने ऊपर चेक किया तो काफी अच्छा उसमें लगा और इसीलिए मैंने उसको शेयर भी किया अपने पालड़ी ग्रुप में। आप सब लोग उसको एक बार रेफर करें, अभिनंदन के पात्र हैं उन्होंने। हाँ, दिनेश भाई बहुत सरस समय करो, दिनेश भाई वकील। तो उनने बहुत अच्छा किया और इसके कारण काफी सारे ये सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र संबंधी और बाकी के शेष क्षेत्र तत्वों संबंधी जो 4 निक्षेप हैं, वो 4 निक्षेप हमने वहां पे घटित करके देखे। अपन अब आगे की चर्चा करते हैं और आगे की चर्चा में मुख्य रूप से जैसे हमने कल समझा था कि जानने के 3 उपाय होते हैं हमेशा से, प्रमाण, नए, निक्षेप। तो निक्षेप की चर्चा तो हो गई। अब निक्षेप की चर्चा के बाद एक नई चर्चा चालू होती है, प्रमाण नय प्रतिगमा, तत्वार सूत्र का सूत्र, उसकी अपन चर्चा करेंगे। 6ठे नंबर का सूत्र, 5वें 6ठे नंबर का। देखिए, बात को थोड़े समझने की कोशिश कीजिए कि जानने के 3 साधन और तीनों साधन में एक निक्षेप हो गया जो लोक व्यवहार था। अब बचे 2 साधन। 2 साधन मतलब एक है प्रमाण का साधन और एक है नय का साधन, बराबर। लौकिक में भी हम इसी तरीके से देखते हैं। आप देखेंगे तो हमेशा अपने देखने के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सबसे पहले हम एक कंप्लीट विजन करते हैं। किसी के घर पर आप आएंगे, ये घर बहुत सरस है। अब घर बहुत सरस है नो मतलब शू? इसका मतलब क्या है कि घर बहुत अच्छा है, इसका मतलब हॉल भी अच्छा है, किचन भी अच्छा है, बेडरूम भी अच्छा है, ड्राइंग रूम भी अच्छा है, फर्नीचर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। मतलब अगर किसी ने ये कहा कि घर बहुत अच्छा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पर जो जो चीजें अवेलेबल हैं वो सारी हैं, वो सब की सब अच्छी, लेकिन उसके बाद में हमारा मन मानता नहीं। तो हम कहते हैं अरे वाह, घर तो बहुत अच्छा है लेकिन ये बेडरूम का ये कलर तो और ही अच्छा है, ये बैक फर्नीचर आपने ऐसा करा है तो बहुत अच्छा है, ये तो लेटेस्ट चल रहा है, साफ सफाई भी आप कितनी अच्छी रखते हो, कलर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब आप देखेंगे कि पहले नंबर हमने सब कुछ बढ़िया कहा और दूसरे नंबर पर हमने एक एक को अच्छा कहना चालू किया। बस यही 2 चीजें प्रमाण की दृष्टि कहलाती हैं और नए की दृष्टि कहलाती है। समग्रता को जानना वो कहलाता है प्रमाण और एक अंश को जानना वो कहलाता है नय। और वस्तु को दोनों प्रकार से जाना जाता है, प्रमाण के द्वारा भी जाना जाता है और नयों के द्वारा भी जाना जाता है। किस किस को? वस्तु को, रत्नत्रय को, 7 तत्वों को, सब चीजों को जानने के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। विशेषता इतनी है कि जैन धर्म के अलावा बाकी सब लोगों ने मात्र प्रमाण को माना है, जबकि जैन दर्शन में प्रमाण के साथ साथ नय को भी स्वीकार किया है। ये एक बड़ी यूनिक बात, ये यूनिक बात बड़ी गजब है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो व्यवहार की चीज है, लौकिक व्यवहार की चीज है। हर चीज, कोई पूछता है खाना कैसे बना, बोले बहुत मजा आया, खाने में बहुत मजा है, आपने प्रमाण की दृष्टि का प्रयोग किया। फिर कहते शाक तो अटली सरस હતી कि शू कहवाय, कि शाक नो तो शू कहिए, ये कौन सी वस्तु आ गई, नए की आ गई, बराबर। मैं हाल में इसका एक दृष्टांत मैंने पहले भी दिया था कि कुछ दिनों पहले मेरा इन-लॉज आए थे
और इन लॉज के साथ में मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए गया। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बड़ी गजब बात एक मुझे लगी कि एक तो पहले वो 100 उतनी सबसे ऊंची प्रतिमा है 185 मीटर की, तो उस प्रतिमा को देखा। अब वो प्रतिमा के साथ तो कोई सेल्फी वेल्फी निकलवा नहीं सकता, तो एक उसी प्रतिमा के अंदर एक म्यूजियम है, बराबर, और उस म्यूजियम में सरदार पटेल का चेहरा रखा हुआ है। जिन लोगों ने देखा उन्हें पता चल गया हो। तो एक तो है वो पूरी प्रतिमा, बराबर। पहले हमने प्रतिमा को पूरा सांगोपांग देखा, लेकिन हम अगर सेल्फी नहीं निकलवाएं तो काहे का घूमना। लेकिन एक समस्या ये है कि इतनी बड़ी फोटो के साथ सेल्फी निकलवाएं तो निकलवाएं कैसे। तो मोदी साहब ने क्या किया कि आप लोगों को स्पेशल सेल्फी निकलवाने के लिए नीचे म्यूजियम में एक इतना सा चेहरा रख दिया, बोले अब जी भर के सेल्फी निकलवाओ। पॉइंट समझ में आया। तो पूरी की पूरी प्रतिमा को देखना वो कहलाता है प्रमाण। और जब वही प्रतिमा में से कोई अंश हमें बहुत प्रिय लगता है, विश्लेषण के योग्य लगता है, तो हम उस अंश को पिक कर लेते हैं अपनी ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से। तो फिर जो ग्रहण किया गया वो सिलेक्टिव अंश, वो क्या कहलाता है, नय। पॉइंट समझ में आया। और इसी चीज को यहाँ पर हम आज अगले सूत्र के माध्यम से समझेंगे कि जो यहाँ पर ये कहा गया है कि किस किस के द्वारा जानना होता है। तो अगला 6 नंबर का सूत्र आया प्रमाण नयैरधिगमाः। क्या हुआ, सब बोलेंगे एक बार, प्रमाण नयैरधिगमाः। प्रमाण और नयों के द्वारा, नय ही मतलब नयों के द्वारा, अधिगमः मतलब ज्ञान होता है। किस किस के माध्यम से ज्ञान होता है, प्रमाण और नयों के माध्यम से, बराबर। प्रमाण क्या है, सकल वस्तु, और नय क्या है, आंशिक वस्तु। और हम दोनों के माध्यम से पदार्थ को जानते हैं, इसीलिए प्रमाण और नय दोनों के माध्यम से ज्ञान होता है। ये सूत्र में बताया गया। देखो, प्रमाण और नय से पदार्थ का ज्ञान होता है, दोनों का खुलासा करते हैं। वैसे तो चर्चा में अपने आ ही गया है, थोड़ी थोड़ी ये क्या है, जूम के समय बहुत कम है ना, इसीलिए बहुत सारी बातें बड़े संक्षेप में कहना पड़ती है, बराबर। थोड़ा सा उसका समय बढ़ाने जैसा है, लेकिन अब क्या करें, जूम वाले अलाउड नहीं करते, अदरवाइज अपने को पेड वर्जन लेना पड़ेगा। पेड वर्जन में टाइम की लिमिट नहीं होती है, आप 1 घंटे भी चला सकते हो, तो वो ज्यादा बेटर सुविधाजनक रहेगा, बराबर। देखिए, अब अपन यहाँ पे थोड़ा आते हैं कि प्रमाण नयैरधिगमाः, इस सूत्र का थोड़ा सा खुलासा किया है कि पदार्थ को जानने के उपाय, उपाय हैं, उपाय मतलब साधन है। किन के द्वारा जाना, बोले प्रमाण से। तो प्रमाण क्या है, सच्चा ज्ञान। प्रमाण मतलब क्या है, सच्चा ज्ञान। अपन लौकिक में भी देखो, एक बात है ना कि गुरुदेव का प्रवचन पूरा होता है ना, तो हम सब लोग क्या बोलते हैं, प्रमाण वचन गुरुदेव नो। मतलब क्या हुआ इसका, या प्रमाण के बहुत सारे अर्थ होते हैं। प्रमाण का मतलब ये 1000 योजन प्रमाण है, ये भी एक प्रमाण का अर्थ है, लेकिन वहां वो अर्थ हमें एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पर, बराबर। प्रमाण का मतलब इतना वो क्या कहते हैं, प्रामाणिकता भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ प्रमाण का मतलब सच्चा ज्ञान। पॉइंट समझ में आया। प्रमाण का अर्थ ऑथेंटिसिटी भी होता है, प्रमाण का मतलब मेजरमेंट भी होता है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। लेकिन यहाँ पर प्रमाण का मतलब ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, यहाँ प्रमाण का मतलब मेजरमेंट भी नहीं है, यहाँ प्रमाण का मतलब जो ज्ञान सच्चा है, जो ज्ञान क्या है, सच्चा है, ऐसे सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है, बराबर। अब देखो समझना, अधिकतर क्या होता है, सच्चा ज्ञान के बारे में बड़ी भ्रमणा होती है। भ्रमणा ये होती है कि व्यक्ति जब जब तीव्र कषाय और मोह के आवेश में होता है, तो उसके अंदर में एक भ्रांति पैदा होती है, और उस भ्रांति के कारण उसे मैं सच्चा और सारा जगत झूठा लगने लगता है। तो सबकी कुदरती, अगर आपको भी ऐसा लगता हो तो आप ये मत समझ लेना कि मैं सच्चा ही होऊंगा। हाँ, लेकिन ये जरूर समझ सकते हो, अगर आपको अपने अंदर में कोई गलतियां नहीं दिखाई दे, आपको अपने अंदर में कोई कमियां नहीं दिखाई दे, तो अब इस भ्रम में मत समझ लेना कि मैं सब सही जानता हूँ, कि मैं सबसे सही हूँ। आप ये समझ लेना कि मेरे अंदर में कषाय का उदय इतना तीव्र है कि मुझे मेरी गलतियां दिखाई देती नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात को गंभीरता से।
तीव्र कषाय जीव और मंद कषाय जीव की परिणति का फंडामेंटल अंतर ये होता है। देखो, जो संसारी है, गृहस्थ है, छद्मस्थ है, वो सब मानस मात्र भूलनो पात्र, गुजराती में क्या कहते हैं ना, कि जो भी व्यक्ति है, नो डाउट उसके अंदर में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत त्रुटियां होती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि संसार दशा गलतियों की ही दशा। यहाँ गलती होना आश्चर्य नहीं है, गलती नहीं होना आश्चर्य है। पॉइंट समझे ना? तो देखना, तो दुनिया में गलतियां सबके अंदर हैं, लेकिन मैं गलत हूं ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। कारण जो ये कह रहे हैं कि मैं गलत हूं, उनके अंदर भी गलतियां हैं, और जो ये कह रहे हैं कि मैं सही हूं, उनके अंदर भी गलतियां हैं। लेकिन पता प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे अंदर गलतियां हैं, उनके साथ में गलतियों के साथ साथ कषाय और मोह की मंदता भी। और कषाय और मोह की मंदता के कारण वो अपनी मर्यादाओं को जान रहे हैं, और मर्यादा को जानने करना सही बात है, मेरे अंदर में गलती है। और जिसके अंदर में जो ये कह रहा है कि मेरे अंदर में गलतियां नहीं हैं, उसके अंदर गलतियां तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ कषाय और मोह भी इतना प्रबल है कि उस प्रबलता के कारण उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, तो उसका कल्याण होना मुश्किल है। गलती होने से कोई आपका कल्याण रुक नहीं जाएगा, क्योंकि समझना, अज्ञानता अनंत प्रकार की होती है। अनंत प्रकार की अज्ञानता में आपके अंदर कोई ना कोई अज्ञानता तो पड़ी होगी, इसमें क्या बड़ी बात है। असंयम असंख्यात प्रकार का है, उनमें से किसी एक आध प्रकार का संयम आपके अंदर में पड़ा हुआ हो तो क्या समस्या है। संयोग अनेक प्रकार के हैं, उसमें से किसी एक आध संयोग की आपके पास में नहीं हो, यानी ये सब गलतियों के बहुत डायमेंशन है। पूरी गलतियों से रहित सिर्फ भगवान है और कोई नहीं है। इसीलिए सच्चा ज्ञान केवल ये नहीं समझ लेना कि मैं जिसे सच्चा मानता हूं वो सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान की एक पैरामीटर बताया है कि जो भगवान की वाणी के अनुसार है वो सच्चा है, और जो भगवान की वाणी के अनुसार नहीं है वो कच्चा है, सच्चा नहीं। पॉइंट समझ में आया? तो ऐसे उस भगवान की वाणी में जो पूरी बात आई है उसे कहा गया है प्रमाण, और उसके अनुसार जो जानता है उस ज्ञान को भी हम क्या कह देते हैं? प्रमाण। बराबर, दो एंगल बन गए ना। तो सच्चा ज्ञान मतलब जिसे मैं सच्चा कहता हूं वो सच्चा नहीं है, सच्चा मतलब जो भगवान की आज्ञा के अनुसार है वो सच्चा है। ये एक फंडामेंटल अंतर समझना। अल्पज्ञ बुद्धि में सारी बातें सही से समझ में आ जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर से बोला हूं, अल्पज्ञ बुद्धि में सारी बातें सही से समझ में आ जाए, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए सच्चे को सही सच्चे अर्थ में समझना। कसाई की बात को सच्चा मत समझ लेना, अज्ञानता के निर्णय को सच्चा मत समझ लेना। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? वो झूठा ही था, झूठ ही है। समझ में आया? ये बहुत गहरी बात है, थोड़ा विचार है, उसको थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं। प्रमाण क्या हुआ? बोले सच्चा ज्ञान है, और वह पदार्थों के सर्व देश को ग्रहण करता है। मतलब वस्तु इतनी मल्टी डायमेंशनल है, इतनी मल्टी डायमेंशनल है कि उस मल्टी डायमेंशनल वस्तु को एक साथ ग्रहण करना असंभव है। अगर आप कभी फेसबुक वगैरह पे देखोगे, व्हाट्सएप पे देखोगे, तो इतने प्रकार के ज्ञान वाक्य आते हैं, इतने प्रकार के वाक्य आते हैं, लेकिन मैं कई बार एक बात कहता हूँ, सब वाक्य अच्छे हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा वाक्य नहीं लगा, इतना पढ़ा इतना सुना, कि जिसको कहने के बाद में कोई दूसरे एंगल से विचारना शेष नहीं रहता। बराबर, बहुत सारी बातें हैं साहब। अब ये ना कोरोना के बारे में ही हम करें, हमेशा एक के साथ दूसरी बात तो चलती है। एक तरफ ये कहा जाए कि होना होगा तो हो जाएगा, तो तुरंत दूसरी बात खड़ी होती है साहब, तो होना होगा तो हो जाएगा, तो क्या सावधानी नहीं रखी है बच्चा? अब एक बात में कहाँ पूरा हो रहा है, सत्य समग्रता है, कि सत्य ये भी है कि सावधानी रखने का भाव भी भूमि के अनुसार होता है, और सत्य ये भी है कि होना है वो भी होके ही रहता है। लेकिन कोई एक वाक्य कभी इतना परिपूर्ण नहीं होता कि उसके बाद में दूसरे वाक्य की जरूरत ना पड़े। इसीलिए आप चाहे माने या ना माने, हर कथन के आगे कभी फुल स्टॉप होता ही नहीं है, हर कथन के आगे एक दूसरा डायमेंशन होता है।
मुद्दा तब होता है व्यक्तियों के सामने कि जब वो कोई बात को सुनते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं, और फुल स्टॉप लगा के कहते हैं नहीं यही सत्य है, इसके अलावा कुछ और सत्य नहीं है। जब जब व्यक्ति ये कहता है कि यही सत्य है, अन्य और कुछ सत्य नहीं है, तब तक वो ना प्रमाण को समझता है, ना नए को समझता है, ना भगवान को समझता है, ना निकांतवाद को समझता है। बराबर। तो मल्टी डायमेंशन होना वस्तु का स्वभाव है, इसे ही हम कहते हैं अनंत धर्मात्मक वस्तु। और अनंत धर्मात्मक वस्तु को देखने की सामर्थ्य हम में नहीं। महाभारत के एक प्रकरण आता है कि जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, और विराट रूप मतलब सारा के सारे जगत के जितने रूप हैं उनके अंदर में, तो अर्जुन एक रिक्वेस्ट करते हैं कि बोले भगवान है, भगवान आपका ये विराट रूप मैं अपनी इन आंखों से देखने में समर्थ नहीं, तो क्या किया जाए? तो बोले कि मैं आपके लिए दिव्य आंखें देता हूं। मैं क्या करता हूं? आपके लिए दिव्य आंखें देता हूं। समझे? समझ में आया कि नहीं है? तो ये एक्चुअल में कथा एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक है। अर्जुन कृष्ण का विराट रूप मतलब अनंत धर्मात्मक वस्तु। बराबर। कृष्ण का विराट रूप मतलब क्या? अनंत धर्मात्मक वस्तु। और अनंत धर्मात्मक वस्तु को देखना नॉर्मल आंखों से पॉसिबल नहीं है। चमड़े की दो आंखें हैं ना, ये नहीं देख सकती। तो कोई ऐसा कहे कि साहब अनंत धर्मात्मक वस्तु को तो हम जान नहीं पाते, तो कैसे जानेंगे? तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। दिव्य नेत्र देता हूँ मतलब निश्चय और व्यवहार के दो नेत्र दे दिए। कि बोले पूरे को तो नहीं जान सकते, लेकिन ये निश्चय व्यवहार को अच्छे से तुम समझ जाओगे तो तुम मेरे अंश को धीमे 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 करके प्रामाणिक रूप से जान सकते हो। तो ये सिंबॉलिक अर्थ वहां पे क्या कहते हैं, कृष्ण के विराट रूप और अर्जुन के दिव्य चक्षुओं का निकलता है। समझ में आया कि विराट रूप समग्र वस्तु को जानने में आपका अल्प ज्ञान समर्थ नहीं है। आपको प्रमाण ज्ञानी होना पड़ेगा। और अगर आप प्रमाण ज्ञानी नहीं हो, यानी केवल ज्ञानी नहीं हो, तो केवल ज्ञान में जो दो नए बताए हैं, निश्चय नए, व्यवहार नए, जो क्या करते हैं वस्तु के एक एक अंश को देख देख कर उसका स्वरूप बताते हैं। तो ऐसे उन दो नयों को भी अगर आपने पकड़ लिया तो धीरे धीरे आपको सारी की सारी वस्तु पकड़ में आ जाती है। ये चीज यहाँ पर आती है सर्व नयों के अंतर। क्या शब्द आया वहां पर? श्रुत ज्ञान का अंश। नयों में क्या बोला? ये था पूरा ज्ञान, सच्चा ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान, और ये कहलाता है उसका अंश। प्रामाणिक ज्ञान में जो एक एक करके जानना होता है वो शुद्ध ज्ञान में होता है, और उस शुद्ध ज्ञान का जो अंश है वो कहलाता है नय। बराबर। आंशिक वस्तु को जो जानता है वो कहलाता है नय। अब देखना, उस एक देश वस्तु को ग्रहण करता है। बराबर। जैसे जैसे क्या कहते हैं, नेत्र है ना, नेत्र नेत्र सारी वस्तु को तो नहीं जानते, एक एक करके जानते। अब देखो, मैं आपको एक स्लाइड पढ़ा रहा हूं तो अगली स्लाइड आपके जानने में नहीं आ रही, अगली पढ़ाऊंगा तो पिछली स्लाइड जानने में नहीं आएगी। तो ये क्या हो रहा है? ये जानने का क्रम पड़ रहा है। एक पढ़ाते तो दूसरी नहीं जानने में आती, दूसरी पढ़ाते तो तीसरी नहीं जानने में आती। एक एक करके जानना होता है, और वही एक एक करके जानना वो कहलाता है नए ज्ञान। बराबर। तो प्रमाण मतलब सच्चा और सर्वग्राही, और नय मतलब उस ज्ञान का अंश और एक देश ग्राही वो नय होता है। तो ये स्लाइड थोड़ी कठिन पड़ेगी आपको, इसलिए मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। आगे अपन चलते हैं। अब देखो, ज्ञान ही प्रमाण है। एक सूत्र आएगा आगे जिसमें कहा गया तत्प्रमाणे। क्या है? तत्प्रमाणे, कि वो ज्ञान ही प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ज्ञान ही प्रमाण है। देखो समझ में आया? ज्ञान ही प्रमाण है। फिर प्रश्न होता है कौन सा ज्ञान प्रमाण है? कौन सा ज्ञान प्रमाण है बताओ? जो भी जानने में आ रहा है वो सब प्रमाण है? बोले नहीं, ऐसा नहीं। जिस ज्ञान में सर्वज्ञता का स्वरूप पड़ा हो, जो ज्ञान सर्वज्ञ के अनुसार हो, वो ही ज्ञान प्रमाण है। और जो ज्ञान सर्वज्ञ के अनुसार नहीं हो वो ज्ञान अप्रमाण है। देखो समझना, प्रमाण का मतलब यहाँ पे क्या लिया?
सच्चापना। ओके, अब फैक्ट वस्तु है, आप विचारना, जो दिख रहा है वो प्रमाण है कि जैसा है वो प्रमाण है? मुझे सरल भाषा में उत्तर दो। ज्ञान ही प्रमाण है ना, तो ज्ञान ही प्रमाण का अंतर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जो दिख रहा है वो प्रमाण है कि जैसा है वो प्रमाण है? देखो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब लोग छोटे होंगे, आपने भी ये खेल किया होगा, मैंने भी किया है, कि जब हम छत पे अकेले छोटे में घूमने जाते थे तो हम चलते थे तो हमें क्या दिखाई देता था कि हमारे साथ साथ चंद्रमा और सूरज भी चल रहा है, और हम बड़े खुश होकर बताते थे कि देखो मम्मी, चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है, सूरज हमारे साथ चल रहा है, ये दिखाते थे। तो क्या वो सूरज और चलना जो हमें दिख रहा है वो प्रमाण है कि अप्रमाण, कि उनका कोई ऑब्जेक्टिव स्वरूप है? और देखो, आप ट्रेन में जाते हो, कई बार ऐसी दुविधा होती है कि आपकी ट्रेन चलती खड़ी रहती है और बाजू वाले की ट्रेन चलने लगती है, तो आपको लगता है कि मेरी ट्रेन चलने लगी। दिख क्या रहा है आपको? आपको क्या दिख रहा है कि मेरी ट्रेन चल रही, जानने में क्या आ रहा है, मेरी ट्रेन जा रही है, लेकिन वो आपकी ट्रेन तो खड़ी हुई है, दूसरे की ट्रेन जा रही है। मतलब ये हमें भली भांति पता होता है। अभी कोरोना के लक्षणों में बात आती है ना कि वस्तु में सुगंध तो पड़ी है, बराबर, तुलसी में, इसमें, उसमें सुगंध तो है, लेकिन जिसको ये बीमारी हो जाती है उसे उस सुगंध का ज्ञान नहीं होता, सुगंध का ज्ञान नहीं होता। अब बताओ, आपको कोरोना की बीमारी है, आपको तुलसी वाली चाय पिला दी, उसमें आपको तुलसी का स्वाद ही नहीं आ रहा, सुगंध ही नहीं आ रही, आप कहते हो कि तुलसी में सुगंध नहीं है, जबकि उसके अंदर पड़ी हुई है। पॉइंट समझ में आया? यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ज्ञान ही प्रमाण है। मतलब जो जो ज्ञान आपको हो गया वो सारा का सारा ज्ञान प्रमाण हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान को प्रमाण जानने मात्र से प्रमाणता मानी जाए तो अज्ञानी लोग भी जान रहे। कोई किसी पीलिया हो गया वो सारे जगत को पीला जान रहा, जिसे कोरोना हो गया वो सारे जगत को गंधहीन मान रहा, जिसे जिसे सांप ने काट लिया है उसे नीम कड़वी मीठी लग रही है और मिठाई कड़वी लग रही है। सबका ज्ञान बराबर हो रहा है, ज्ञान तो सब प्रमाण बोले नहीं। जो ज्ञान सर्वज्ञ वस्तु स्वरूप के अनुसार हो वो ही प्रमाण है, और जिस ज्ञान में सर्वज्ञता और वस्तु स्वरूप नहीं है, अज्ञानता और मिथ्यात्व की कोरोना हुआ है, वो ज्ञान प्रमाण नहीं आता, वो ज्ञान अप्रमाण है। ध्यान से समझ में आया? इसलिए जिनवाणी में ऐसे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा। यानी ज्ञान के दो भेद हो गए, प्रमाण के दो भेद हो जाते, ज्ञान दो प्रकार का हो गया, एक है सम्यक ज्ञान और एक है मिथ्या ज्ञान। तो कौन सा ज्ञान प्रमाण है? बोले जो कुछ जानने में आता है वो सब प्रमाण नहीं है, जो सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो मतलब सर्वज्ञ के अनुसार हो, वही ज्ञान प्रमाण है। इस बात से मुझे आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों की ये बात हो जाती कि हमने देखा तो प्रमाण हो गया। अरे तुमने क्या देखा? बोले आंखों सुने, आंखों देखी बात है, कानों सुनी बात है। बोले भाई साहब, आंखों देखी भी गलत हो सकती है, कानों सुनी बात भी गलत हो सकती है। जब तक आपने कंप्लीटली उस चीज को समझा नहीं तब तक आप सही और गलत का निर्णय नहीं, बराबर। तो एक छोटी सी बात आप इसमें विचारिएगा कि ज्ञान प्रमाण है, लेकिन हमारा ज्ञान प्रमाण ही हो गया ऐसा नहीं, और दूसरा कोई ज्ञान को हम नहीं जानते वो अप्रमाण ही हो गया ऐसा नहीं। देखो मोह की एक बहुत बड़ी माया जाल है कि मोह के कारण आप बड़े से बड़े अज्ञानी को, ज्ञानी को भी अज्ञानी ठहरा सकते हो। ठहरा सकते हो कि नहीं ठहरा सकते? समझना, बहुत सारे लोग अपने अपने पैरामीटर हैं, बराबर। कैसे पैरामीटर हैं? आप भले कितने ज्ञानी हो, कितने ज्ञानी आपके अंदर में हो। एक बार यही हुआ कि मेरे एक मित्र था, मित्र की एक डॉटर थी, उसने मेरे से पूछा कि पंडित जी आपको क्या कहते हैं, सहस्त्र नाम याद है क्या? सहस्त्र नाम याद है क्या? अब वो क्या, सहस्त्र नाम की बड़ी भगत, सहस्त्र नाम स्त्रोत है जिनवाणी में, और उसमें 1008 नामों से वंदना की गई। ज्यादा बहुत गहरा प्रमेय नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे याद नहीं किया, मैंने पढ़ा भी नहीं है। उन्होंने अर्थ बताया, वो मुझे ध्यान नहीं दिया। अब वो सहस्त्र नाम की भगत, उनके सहस्त्र नाम के उपवास चल रहे। अब हुआ क्या कि उन्होंने बोला सहस्त्र नाम की उन्हें महिमा थी और वो चीज मुझे नहीं आती, तो उन्हें
काहे के पंडित जी बताओ, सहस्त्र नाम नहीं आता। अब पंडित जी को समय सार आता हो, पंडित जी को गोमट सार आता हो, पंडित जी को तत्वार सूत्र आता हो, फिलोसफी आती हो, न्याय आता हो, वेदांत आता हो, इंग्लिश आती हो, XYZ कुछ भी आता हो, लेकिन अगर पंडित जी को सहस्त्र नाम नहीं आया तो उनकी नजर में क्या होगा, नकामे पंडित होगा। मुझे इसका खेद नहीं है कोई, लेकिन वस्तु की अज्ञानता की बात बता, अज्ञानता की बात। उन्हें ये लगता है, और बाकी कुछ आए या ना आए, लेकिन अगर उनके अनुसार ज्ञान आ जाए तो वो बहुत बड़ा प्रमाण। मेरा एक और चाचा का लड़का था, वो क्या कहते हैं, उस समय पाठशाला में वो प्रभु क्या कहते हैं, सकल की गायक तदपि वाली स्तुति चल रही थी, वो बड़े दिनों से याद कर रहा था, उसे याद नहीं हो रही थी। अब उसने मेरे से पूछा कि भाई आपको सकल की वाली स्तुति आती? हाँ आती है। तो मैंने उस दिन उसकी आंखों में देखा, इतनी रिस्पेक्ट उसको दिखाई दे रही है कि जैसे मैंने समय सार याद कर लिया। मैंने पहले उसको बताया कि मैंने जयपुर में इतने इतने ग्रंथ याद किए, लेकिन उसे उसकी महिमा नहीं थी, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं थी। तो समझदार भी होगा कुछ, दृढ़ संग्रह होगा कुछ, हाँ सकल के गायक तदपि वाली स्तुति में याद कर रहा हूँ, अभी तक याद नहीं हुई है, वो आती है तो विद्वान। मतलब समझ रहे हो ना, व्यक्ति कितना ज्यादा आत्म केंद्रित है कि अपने अनुसार ही वस्तुओं का निर्णय करता है, अपने अनुसार ही सही गलत का निर्णय करता है। ये चीज सही नहीं। ज्ञान की प्रामाणिकता ये नहीं है कि आप उसे जान रहे हो, ज्ञान की प्रामाणिकता ये है कि जो आप जान रहे हो वो जानना सर्वज्ञ के अनुसार है कि नहीं। अगर सम्यक ज्ञान है अर्थात सर्वज्ञ के अनुसार है तो वो प्रमाण है, और अगर सम्यक ज्ञान नहीं है अर्थात सर्वज्ञ के अनुसार नहीं है तो अप्रमाण है। मैं बहुत दावे के साथ और विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि जो 50 डिग्रियां लेकर बैठा हो, जिसके ज्ञान की पूरे दुनिया में वाह वाह होती हो, एनसाइक्लोपीडिक माइंड हो जिसका, लेकिन जो अपने आप को आत्मा नहीं जानता, देह को अपने से भिन्न नहीं मानता, उसका ज्ञान प्रमाण नहीं। हाँ, शरीर को अपना मान लिया, मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? तो ज्ञान ही प्रमाण है, मतलब हर कोई ज्ञान प्रमाण नहीं है। जो जानने में है वह प्रमाण नहीं है, जानने में अगर सर्वज्ञ के अनुसार आया हो तो प्रमाण है। अब देखो क्या प्रमाण नहीं है वो बताते हैं। ये थोड़ा न्याय का विषय है कि इंद्रिया, लोग कहते हैं इंद्रियां जानती हैं, तो बोले इंद्रियां जानती हैं, ज्ञान खोटा। अभी कितनी गजब बात है, सारी संसार सारा विज्ञान ये पढ़ा रहा है कि 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, और जिनवाणी कहती है कि इंद्रियों में ज्ञान नहीं होता। कितनी गजब बात, सारा संसार पढ़ा रहा है कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और जिनवाणी कह रही कि इंद्रियों में ज्ञान नहीं, ज्ञान आत्मा का गुण है। तो कौन से, सर्वज्ञ भगवान की दुनिया? विचार करना। इंद्रियों का व्यापार, मतलब कोई कहते नहीं ऐसे इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रियां प्रोसेस करती हैं तब जाके ज्ञान होता है। वो भी ज्ञान नहीं है जिससे व्यापार, समझ गए ना? बोले इंद्रियों का व्यापार मतलब ये नहीं समझना आंख को बेच दिया, कान को बेच दिया, वो नहीं है। इंद्रियों का व्यापार मतलब इंद्रियां जो ज्ञान के लिए प्रोसेस करती है। सन्निकर्ष, सन्निकर्ष क्या होता है? एक मत है जो ये मानता है कि जब तक आप सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक आपको ज्ञान नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं सन्निकर्ष मतलब पदार्थ और इंद्रियों का कांटेक्ट। वो सिंपल सी व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, अगर अगर आपके सामने पर्दा आ जाए तो आपको नहीं दिखता ना, नहीं दिखता क्यों? क्योंकि पदार्थ और आपकी आंख का सन्निकर्ष नहीं होता। ये बात भी गलत है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, सन्निकर्ष से थोड़ी होता है, निकटता से थोड़ी होता है। देखो मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, बराबर, सन्निकर्ष है ना, लेकिन अगर मेरा ध्यान यहाँ पर है तो इसके ऊपर बैठे हुए भी, इसके ऊपर बैठे हुए भी मुझे इसका याद नहीं रहता, और इससे दूर होते हुए भी मैं लैपटॉप को देख रहा हूँ। तो सन्निकर्ष तो इससे हो रहा है, लेकिन कुर्सी का ज्ञान नहीं है, और लैपटॉप से सन्निकर्ष नहीं हो रहा तो भी ज्ञान है। इससे सिद्ध होता है कि सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। फिर क्या कहते हैं? प्रकाश और पुस्तक। हमें तो यही लगता है ना भैया कि प्रकाश नहीं होगा तो कैसे पढ़ पाएंगे, पुस्तक नहीं होगी तो कैसे पढ़ेंगे। अरे पंडित जी बाकी तो छोड़ो, आप क्लास ले रहे हो लेकिन नेटवर्क नहीं हुआ तो कैसे पढ़ेंगे? मोबाइल बिगड़ गया तो कैसे पढ़ेंगे? देखो, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, मोबाइल के नेटवर्क से ज्ञान नहीं होता, स्क्रीन से ज्ञान नहीं होता, किसी से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता है। ये सब भी हो लेकिन तेरे अंदर में ज्ञान ना हो तो क्या कर लोगे? बराबर। इसीलिए ध्यान रखना, ज्ञेयों के चक्कर में विनायक को नहीं भूलना। ठीक है, ये मैं ज्यादा विस्तार नहीं करता हूं, आगे अपन स्लाइड करते हैं।
सम्यक जानना मतलब इसके 3 लक्षण बताए, ये आपको पता होंगे, इसीलिए उसके अपन सामान्य चर्चा में लेते हैं कि सम्यक जानना मतलब 3 विशेषण बताए। संशय से रहित होकर जानना, विपर्य से रहित होकर जानना और अनध्यवसाय से रहित होकर जानना। उसका खुलासा करते हैं। संशय मतलब क्या है? संशय मतलब क्या है? चलो किसी से पूछ लें क्या? समय कम है भैया, नहीं पूछ पाएंगे, है ना? लेकिन मेरी इच्छा बहुत है कि ये थोड़ी इस कक्षा को इंटरेक्टिव बनाया जाए, लेकिन इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपने पास समय नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्लास लेता जाता हूँ। देखो संशय क्या कहलाता है? कंफ्यूजन, डिलेमा, द्वैत, भ्रम, विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। ध्यान से समझना, जिंदगी में हम अधिकतर कंफ्यूजन में ही रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। न्यूज देखते हैं तो न्यूज में कंफ्यूजन है कि एबीपी देखें कि आज तक देखें। पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूजन है कि गुजरात मंगाए कि दिव्य भास्कर मंगाए। वोट देने जाते हैं तो ये देखते हैं कि मोदी को दे कि इसके लिए दे। क्लास, अरे अभी तो क्लास में भी कंफ्यूजन है। बोले पंडित जी बड़ी कंफ्यूजन है, आपकी क्लास सुने कि शैलेश भाई की क्लास सुने कि रजनी भाई की क्लास सुने कि संजीव जी गुडा की क्लास सुने। बहुत सारे मुख्य ने मेरे से प्रश्न किया, और सही बताओ ना, आपको इस संशय से बचाने के लिए मैं इतने दिनों तक क्लास नहीं ले रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि क्लास ले लो, ऑनलाइन क्लास ले लो, लेकिन हमेशा मेरे मन में यही बात आती थी कि इतनी तो चल रही है, कहीं पे भी ज्ञान की गंगा बह रही, लगा लो डुबकी। फिर लोगों का थोड़ा आग्रह हुआ तो ये ले ली। देखो आप संशय में मत रहो, आपको जो करना है सब जिनवाणी की बात है, जहां पे आपका मन लगता है सुनो। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ कि मुझे ही सुनो, कि इनको मत सुनो, कि उनको मत सुनो, बराबर। लेकिन मुद्दा ये है कि जो सुन रहे हो उसको गुनो, उसको समझो। ये कंफ्यूजन में पूरी जिंदगी निकल गई, हमारा पूरा जीवन कंफ्यूजन की एक बड़ी मिसाल है। शुरुआत से ही कंफ्यूजन में रहता है, कौन से स्कूल में जन्म लें, क्या नाम रखें, इससे ही कंफ्यूजन चालू हो जाता है। कौन से स्कूल में एडमिशन लें, क्या सब्जेक्ट लें, कौन से करियर बनाएं, किससे शादी करें, क्या करें क्या नहीं करें। देखो भैया, सब संशय को दूर करने का एक तरीका ये है कि सर्वज्ञ की वाणी पर श्रद्धा रखो। अपने मन में कंफ्यूजन मत रखो, महत्वपूर्ण निर्णयों में ध्यान से श्रद्धा रखो कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो होना है सो होगा। विचार करो, और एक बार विचार करने के बाद में आगे बढ़ जाओ, तो फिर संशय मत करो कि ये क्यों कर लिया ना वो क्यों कर लिया। भगवान की वाणी में आया था सो हो गया, अब बहुत ज्यादा चिंता नहीं करें। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी इसी भ्रम में रहते हैं, अरे इस जगह मकान गलत ले लिया, उस जगह ले ले तो अच्छा रहता है। अरे तेरी योग्यता इस जगह रहने की, तो दूसरी जगह कहाँ जाता? इससे शादी गलत कर ली, उसके साथ शादी कर ली होती तो अच्छा रहता। अरे इसके साथ ही तेरे को जीवन भर रहना है, अब संशय करके क्या फायदा होने वाला है? ये करियर गलत चुन लिया, इस जगह गलत आ गए, क्यों भ्रम में पड़ते हो भैया? क्यों भ्रम में पड़ते हो? संशय रहित निर्भय होकर वस्तु स्वरूप को जानो। तो जो ज्ञान विरुद्ध अनेक व्यक्ति का चित्र क्या है, सच बता रहा हूं मैं, बीच में एक बात को दृष्टांत से बोलता हूँ, बीच में महाभारत चल रही है ना तो चर्चा होती रहती है। एक तरफ है दुर्योधन और एक तरफ है पांडव, बराबर। दुर्योधन के मन में निर्णय है, किसका निर्णय है? कि मुझे पांडवों का वध करना है, क्योंकि वो मेरे शत्रु है, इसलिए उसके अंदर में कोई डाउट नहीं है। पांडवों के अंदर में निर्णय पक्का है कि मुझे कौरवों का वध करना है, क्योंकि वो मेरे शत्रु हैं, उसके मन में कोई डाउट नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में कौन बैठा रहता है? कर्ण, क्योंकि कर्ण खड़ा है कौरवों की साइड, और भाई है किसका? पांडवों का। इसलिए उसका जीवन कभी इस तरफ दौड़ता है और सबसे कभी उस तरफ। बड़ा करुण चरित्र है उसका। आप अब कभी समझो कि उसमें एक बहुत बढ़िया बात मैंने सुनी थी, वो आपको सबके विचारने बात है, बड़ी अच्छी बात लगी कि हवा एक दिशा में चलती है ना तो अच्छी रहती है, बराबर। एक दिशा में चले, पवन जहाज पहले एक दिशा में चलती थी ना पवन, तो जहाज तैर जाता था। लेकिन एक तरफ से आए हवा, दूसरी तरफ से आए, गोल गोल हवा आए, तो वो हवा सपोर्टिंग नहीं होती, वो कौन सी हो जाती है? बवंडर, साइक्लोन, वावाजोड़ू बन जाती। तो कर्ण का चित्त कैसा है? बोले कर्ण का चित्त है साइक्लोन वाला। और अभी आप देख रहे होगे कि भारत में बारिश से तबाही नहीं हुई, हवा से कभी तबाही नहीं होती, तबाही बवंडर से होती है, वावाजोड़ू से होती है। तो हम सबके चित्त को, अज्ञानियों के चित्त को
खासकर जो लोग दोनों तरफ का सुन लेते हैं, उनके चित्त में कर्ण की आत्मा प्रवेश कर जाती है। मतलब खड़ा है कहीं पर मान किसी को अपना रहा है, और इसी के अंदर विचारों का बवंडर अंदर अंदर में चलता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कर्ण की अवस्था से हटकर दुर्योधन की अवस्था में आ जाओ, क्योंकि वो तो विपर्य है। मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने अंदर के बवंडर को शांत करके पांडवों के पक्ष में आ जाओ। पांडवों के पक्ष में आ जाओ मतलब एक निष्ठ निर्णय करो कि ये जो भी रागादि भाव है वो मेरे अभाव करने लायक है, हटाने लायक है, इसका निर्णय करो। क्योंकि संशय गए बिना आप सम्यक में प्रवेश नहीं कर पाते। बराबर, तो ये संशय के बारे में बात है। तो जो ज्ञान विरुद्ध अनेक अनेक कोटि को स्पर्श कर रहा है वो ज्ञान संशय है। बराबर, विपर्य क्या कहलाता है? बोले दुर्योधन वाला ज्ञान। कैसा ज्ञान? कि जो विपरीत को अपना मान रहा है, जो गलत है, स्वयं अधर्मी है, लेकिन अधर्मी होते हुए भी अपने आप को धर्मी मान रहा है। वस्तु का जैसा स्वरूप नहीं है, विपरीत मान रहा है, लेकिन उस विपरीत को भी क्या कह रहा है? सही है। खा रहा है जहर और ये कहता है कि मैं तो अमृत पी रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमारे क्या कहते हैं कि अभी ऑफिस में एक को मुंह का कैंसर आया, तंबाकू खाता था, तंबाकू बार बार मना करते, बोले तंबाकू नहीं, दवाई है, दवाई। ये दवाई जैसे ही खाते हैं ना तो वैसे ही क्या होता है, दिमाग तेज दौड़ने लगता है। अब वो दवाई ने कैंसर कर दिया, अब इतना पूरा मुंह कट गया, अभी चिपका चिपका आता है। तो जो विष है उसे दवा को मानकर खाएगा तो क्या होगा? कैंसर ही होगा ना। तो ये विपर्य है, विरुद्ध जान रहा है तो रोग का कारण, उसे औषधि का कारण मान रहा है। ये कहलाता है विपरीत ज्ञान, मतलब विपर्य। अब देखो तीसरे नंबर का क्या ज्ञान है? अनध्यवसाय, जिसमें किसी प्रकार को जानने की जिज्ञासा का ही अभाव है। मतलब कुछ होगा, कुछ क्या करना है, धर्म वरम क्या करना। बहुत सारे लोग अनध्यवसाय पूर्वक प्रवचन सुन लेते हैं, ठीक है चल रहा है ना, बस ठीक है, कुछ कुछ कान में पड़ रहा है ना। कौन सा भाव उसका मुख्य है? अनध्यवसाय का, कि मतलब जानने की इच्छा रहित है। थोड़ी सी तो इच्छा, लेकिन क्या है सही क्या है गलत बहुत ज्यादा में नहीं पड़ता। बराबर, तो इन तीनों में से तीनों मिथ्या ज्ञान है, लेकिन तो भी इसका ऑर्डर दिया जाए तो सबसे बुरा है अनध्यवसाय, क्योंकि उसमें इच्छा का ही अभाव। फिर उसके बुरा है, उससे कम बुरा है विपर्य, क्योंकि इसमें ज्ञान तो है लेकिन विपरीतता है। और उससे कम बुरा है संशय, कि इसमें अभी चांस है कि सही भी ज्ञान हो सकता है और गलत भी ज्ञान हो सकता है, और ये तीनों हटते तब जाके सम्यक ज्ञान होता है। जय जिनेन्द्र।